सिंधु अध्याय 2 सिंधु की कलाएं। सिंधु नदी घाटी की कला का उद्भव ईसा की 3वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में कला के जो रूप प्राप्त हुए उसमें प्रतिमाएं, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मूर्तियां शामिल हैं। इस समय कलाकार निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्वान थे। इनके द्वारा बनाए गए मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियां में अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, क्योंकि अंगों की बनावट असली रंगों जैसी है। मर मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो नगर थे। हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी पर बसे हुए हैं। ये दोनों सुंदर नगर नियोजन कला के प्राचीनतम उदाहरण हैं। इन नगरों में रहने में मकान, बाजार, भंडारगृह, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि ये सब अत्यंत रूप से यथास्थान बनाए हुए हैं। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था काफ़ी विकसित हुई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय इस समय पाकिस्तान में स्थित है। कुछ अन्य स्थल कौन से हैं हमें मिले हैं, जिनके नाम लोथल है, धोलीविला है, लोथरदुर्गा ये गुजरात में है, राकेड़ हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में और कालीबंगा राजस्थान में। पत्थर की मूर्तियाँ। हड़प्पा स्थलों से पाई गई मूर्तियाँ भले ही पत्थर पर वो कांसे व भले पत्थर की हो, कांसे मिट्टी की बनी हो, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मूर्तियाँ 3D है ना, 3D वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों पर दो पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित हैं। एक पुलिस धड़ जो लाल चूना पत्थर से बना है और दूसरा दाढ़ी वाले पुरुष का आवक्ष मूर्ति जो सैल खड़ी की बनी गिरी। दाढ़ी वाले पुरुष एक धार्मिक व्यक्ति हैं और आवक्ष मूर्ति को साल ओढ़े दिखाया गया। देखो साल ओढ़े दिखाया गया है। साल के बाएं कंधे के ऊपर दाहिनी भुजा नीचे डाली गई है। 7 त्रिफुलिया है, देखो 3 फूलों की बनी हुई है, ऐसे एक फूल 2 फूल 3 बनी है। कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई देते हैं, मानो वो पुरुष ध्यान व्यवस्थित हो ध्यान व्यवस्थित हो। नाक सुंदर बनी हुई होंठ कुछ आगे निकले हुए, जिनमें बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी और मूंछ वाले गुलमुच्छों चेहरे पर उभरी हुई दिखाई पड़ती है। कान सीप जैसे दिखाई पड़ते हैं और उनके बीच में छेद है। बालों के बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बटा गया है। सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाई देता है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंधे, गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने, लगता है कि वो हार पहने हुए हैं। कांसे की ढलाई। हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते थे। वे इस काम में प्रवीण थे। उनकी काष्ठ मूर्तियाँ कांसे के ढाल कर बनाई जाती थीं। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती थी। इस चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने में छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और इसकी मिट्टी के आड़ में छोटा सा छेद बनाकर छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मामला बाहर निकाला जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में भी उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर जाती है और धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी और चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस्य में मनुष्य और जानवर दोनों की ही मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है लड़की की मूर्ति, जिसमें नृत्य के रूप में जाना जाता है। कांसे की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी है और सींग फैले हुए। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया जाता है कि तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा तांबे का कुत्ता, पक्षी तथा कालीबंगा में पाई गई सांड की काष्ठ मूर्ति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तांबे और काष्ठ की मानव मूर्तियों से किसी से कमतर नहीं है। ये देखो मिट्टी से बनी आकृति।
मर्ण मूर्तियाँ हैं। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे। वे पत्थर और कांसे की मूर्तियाँ जितनी बढ़िया नहीं होती थी, सिंधु घाटी की मूर्तियाँ माता देवी प्रतिमाएं से अधिक उल्लेखनीय हैं। काली बग्गा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई माता देवी की मूर्तियों से बहुत अलग हैं। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी वाले ऐसे पुरुषों की छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई जिनके बाल गुथे हुए यानी कुंडली थी, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। टांगे थोड़ी चौड़ी हैं, भुजाएं शरीर के समांतर नीचे की ओर लटकी हुई हैं। ठीक ऐसी मुद्राएं मूर्तियां बार बार पाई गई हैं, जिससे प्रतीत होता है ये किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सिंह वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इसके अलावा मिट्टी के बने हुए पहिएदार घड़ियाँ, सकड़े, सीढ़ियाँ, पशु पक्षी की आरतियाँ, खेलने के पास गिट्टियाँ, चक्र का भी मिली हैं। पदार्थ व मोहरे पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरे मिली है, जो आमतौर पर सेल खड़ी, कभी कभी घूमेंत, चकमक पत्थर, तांबा, काष्ठ, मिट्टी में बनाई गई हैं। उनमें पर एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंसा आदि सुंदर आकृतियाँ पाए हुए। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभाव की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने का मुख्यतः उद्देश्य वाणिज्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर कुछ लोगों के द्वारा पहनी जाती हैं, जिनमें से कुछ व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है और आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पटिया होती थी, जो आमतौर पर सेल खेड़ी की बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ मुद्राएं हाथी भी पाई जाती हैं। मुद्राओं के डिज़ाइन अनेक प्रकार के होते थे। अधिकांश में कोई जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़, सांड, हाथी, बाघ, बकरी, दैत्याकार जानवर बने हैं। कहीं कहीं पेड़ों और मानव की आकृतियाँ पाई गई हैं। सबसे अधिक उल्लेखनीय कैसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कीड़ी मुद्रा है, उसके चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं। मुद्रा के कुछ उदाहरण पशुपति कहा जाता है, जिसका आकार 1/2 से 2 इंच तक के वर्ग आयत के रूप में है, जबकि कुछ अन्य में किसी देवी की आकृति मानी जाती है। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी गई है। इस मानव आकृति के दाहिने ओर एक हाथी, एक बाघ यानी शेर, जबकि बाईं ओर एक गेंडा या भैंसा दिखाई देता है। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 12 संख्या हैं। इस मुद्रा में 250 से लेकर 1900 तक की है। सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे पुरातत्व से बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। इनकी सतहों पर मानव और पशु आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टिका भी टेम्पलेट भी पाई गई हैं, जिनमें एक और मानव आकृति, दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों कोई अभिलेख हैं। इन पट्टियों पर आकृतियाँ और अभिलेख किसी नोकदार औजार छेनी से सावधानीपूर्वक काट कर अंकित किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्र पर पट्टियाँ की तरह बाजूबंद बांधी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग किस्म के होते थे, मगर ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से ही समृद्ध होते जो उन पर चित्रित होते हैं। इन पुरास्थलों में सबसे बड़ी संख्या में प्राप्त मृत भांडों, मिट्टी के बर्तनों की सकल सूरत तथा उन्हें बनाने के शैलियों समय तत्काल डिजाइन के भिन्न भिन्न रूपों और विकास के विषयों के विकास का पता चलता है। घाटे में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार का चाक पर बनाए गए बर्तन हैं। हाथ से बनाए गए बर्तन नहीं, इनमें बनाए नहीं हैं। रंग किए गए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक हैं। इस बर्तन में आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हुए, इनमें कुछ सुंदर लाल या स्टेपी लेप लगी हुई, कुछ घुंडीदार पात्र हैं जो घुंडियों की पंक्तियों से सजे हुए हैं। काले रंग के बर्तनों पर लाल लेप, सुंदर परत है और चमकीले काले मत पर ज्यामितीय आकृति और पशुओं के डिजाइन बने हैं। बहुरंगी मधभांड कम मिलते हैं। इनमें मुख्यतः छोटे कलश हैं, जिनमें लाल
काले, हरे और कभी कभी सफ़ेद पीले रंग की ज्यामितीय आकृति बनी है। उत्कीर्ण बर्तन बहुत कम पाए गए हैं। जो पाए गए हैं उनमें उत्कीर्ण की बनवाट पेंडे और बलि स्तंभ की तरसियों तक सीमित है। छिद्रित पात्रों का एक बड़ा सा छिद्र बर्तन, तल और छोटे छेद उनकी दीवारों पर सर्वत्र पाए गए हैं। बर्तन साथ पेय पदार्थों को छानने के काम लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने मिट्टी अनेक रूप में आकारों में पाया गया है। सीधी और कोणीय रूप से वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले मिले हो, पर सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ है। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से कम ऊंचाई वाले पे हैं, खासतौर पर इतने सुंदर बने हुए कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा के बिना नहीं रहता। आभूषण। हड़प्पा के पुरुष अपने आप को तरह तरह के आभूषण सजाते थे। ये गहने बहुमूल्य धातुएं, रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजू, अंगूठियाँ आमतौर पर पुरुष और स्त्री दोनों के समान रूप से पहने जाते थे। करधनियाँ, बूंदें, कर्णफूल, पैरों कड़े, पंजनियाँ स्त्रियाँ ही पहना करती। मोहनजोदड़ो लोथल में गहनों के ढेर मिले हैं, जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे कड़े, मनके, सोने कुंडल, बूंदे, झुमके, शीर्ष आभूषण, लटकने तथा बटने, सेलखड़ी के मनके, बहुमूल्य रत्न पाए, सभी आभूषण को सुंदर ढंग से बनाया गया है। ये ध्यान देने बात है कि हरियाणा के फरमानापुर स्थल में कब्रिस्तान संविधान पाया गया है, जो शवों को गहनों के साथ दफनाया जाता है। चंद्रदुर्ग लोथल में पाई जाने वाली कार्यशाला से पता चलता है कि मनके का उद्योग काफ़ी विकसित था। मनके कॉलजन, चमुनिया, सूर्यकांत, स्टिफिक, काचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवंत मणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, सीपियाँ और पकी हुई मिट्टियाँ भी मनके काम आती थी। मनके के तरह तरह के रूप आकार होते थे। कोई तश्वीनुमा, बेलनाकार, ढोल या ढोलकाकार होता था, तो कोई कई खंडों में विभाजित होता था। कुछ मनके 2 या अधिक पत्थरों से जोड़ बनाए जाते हैं। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा होता था। कुछ को काट कर यह रंग को सुंदर बनाया जा सकता है, तो कुछ में नमूने खुदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीक कुशलता का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेषतः बंदरों और गिलहरियों के नमूने बताते हैं, जो एकदम असली दिखाई देते हैं। इसका उपयोग पिन की खोज मनकों के रूप में किया जाता है। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए या तकुआ चक्कियाँ मिली हैं, जिन्हें पता चलता है कि दोनों कपास और उनकी कताई बहुत प्रसिद्ध है। गरीब और अमीर दोनों ही लोग कताई का आम रिवाज था। ये तथ्यवाद जागरूकता की चक्कियाँ मिट्टी और सीपा की बनी थी। पुरुष और स्त्रियाँ धोती, शाल 2 अलग अलग कपड़े पहनते थे। शाल दाएं कंधे से नीचे ले जाकर बाएं कंधे की ओर उड़ी जाती है। ये देखो, ये मिले गहने, मुद्रा। पुरातात्विक खोजों में चीज़ों से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफी जागरूक थे। वे केश सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रसिद्ध थी। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। स्त्रियाँ सुंदर दिखने के सिंदूर, काजल और लाली का प्रयोग करती थी। चेहरे पर लेप लगाती थी। धोलावीरा में पत्थरों के ढांचों के अनेक अवशेष जिससे प्रकट होता सिंधु घाटी के लोग आदि के निर्माण में पत्थर का उपयोग करते थे अपने घर के निर्माण में। सिंधु घाटी के कलाकार व शिल्पकार अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थर पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना, उन्हें रखना, जानवरों, पौधों, पक्षियों का साधारण रूप से लेकर टेराकोटे का निर्माण मुख्य है। खत्म हो गया।